नमस्कार। आज भाई हरीश वर्मा जी जो राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, बड़े समाज सेवी हैं, अपने साथियों समेत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। हम जिला हिसार इकाई की तरफ से इनका पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और इनको पार्टी में जिम्मेवारी भी दी जाएगी और इनको ये एहसास होगा कि इस पार्टी में तो आपने पहले ही आना चाहिए। इनको पूरा मान सम्मान देने का इंडियन नेशनल लोकदल परिवार मान सम्मान देने का काम करेगा। और इसी 23 तारीख को पार्टी के प्रधान महासचिव एलनाबाद से विधायक खेल रत्न किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे माननीय श्री रामपाल माजरा जी 23 तारीख को 10 बजे जिला हिसार कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आ रहे हैं। 10 बजे 23 तारीख को राजगढ़ रोड पर चौधरी रिसोर्ट में कार्यकर्ता मीटिंग होगी। आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है, आप भी समय पर पहुंचने का काम करें। जी हरीश जी। जय श्री राम सभी साथियों को, पत्रकार भाइयों को, आप इतनी गर्मी के अंदर समय निकाल कर हमारे लिए पहुंचे हैं, आपका दिल से मैं आभार करता हूं। और मैं इनेलो परिवार के अंदर हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई साहब प्रधान जी सतवीर सिसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित हूं। मैं विश्व हिंदू महासंघ के अंदर कार्य किया है, अपनी हिंदुत्व की आवाज़ उठाई है और सनातन गोरक्षा महासंघ के अंदर गौ माता के लिए हर टाइम हर संभव मैंने मदद करने का प्रयास किया है। वो सारे कार्य मैं आज पार्टी में रहकर वो भी करता रहूँगा और अपनी पार्टी के धर्म प्रचार के साथ साथ पार्टी की मजबूती हरियाणा के अंदर नींव जो एक नींव का पत्थर होता है उसकी भांति कार्य करूँगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिले और पार्टी हर कोने के अंदर जो आज हरियाणा के अंदर युवा बेरोजगारी की तरफ घूम रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक किसान वर्ग है जो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, किसानों की एमएसपी की आवाज़ को उठाया जाएगा। और साथ साथ में हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो सुबह निकलते हैं शाम को अपने घर में घुसते हैं, उनके अंदर जो जीएसटी के कानून के अंदर जो संशोधन के लिए कार्य होगा उसके ऊपर पार्टी के साथ मिलकर आला कमान के नेतृत्व में कार्य करने का कार्य करेंगे। अभी तक आप गैर राजनीतिक तौर पर रहकर समाज में कार्य कर रहे थे, तो राजनीति में आने का कोई विशेष था? देखो, मैं गैर राजनीतिक संगठन जितने भी थे हमारे विश्व हिंदू महासंघ, जिसके हमारे पीठाधीश्वर आदरणीय सुरेंद्र नाथ अवधूत जी महाराज जी के नेतृत्व में मैंने कार्य किया है। उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई है, जब आप देश धर्म संस्कृति के प्रति आपका पूरा त्याग हो जाए तो आपको किसी न किसी राजनीतिक संगठन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक राष्ट्र नीति लागू करती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जो राष्ट्र नीति के ऊपर चलता है। राष्ट्र नीति के लिए राजनीतिक पार्टी में आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने हमारी पार्टी जो हमारे क्षेत्र की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामा है। इनेलो ही क्यों चुना आपने? इनेलो की नीति आज के टाइम में किसानों की आवाज़ किसने उठाई? इनेलो ने। पहलवान वर्ग की आवाज़ किसने उठाई? इनेलो ने। आज जो पानी का मुद्दा जो हरियाणा के अंदर चल रहा है SYL का, उसका मुद्दा कौन उठा रहा है? हमारी इनेलो पार्टी। इसलिए इनेलो पार्टी मैंने हर तरीके से सोच विचार के, क्योंकि इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जवान की पक्की है, जो आपको बोल दिया वो मुख का वचन एकदम कांटे की तरह है। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चौधरी अभय चौटाला जी वही है। चौधरी देवीलाल जी के वंश चौधरी अभय चौटाला के अंदर पूरी विरासत के अंदर वो खून दौड़ता है चौधरी देवीलाल का। तो इस पार्टी का दामन थामने का मेरा कारण यही है। सर, आपके आने के बाद कौन से नए कार्य किए जाएंगे? कार्य करने के लिए सारे के सारे आला कमान के नेतृत्व में हम मीटिंग करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम रोजगार के ऊपर जाएंगे। आज युवा एजुकेशन लोन लेके अपनी डिग्री पूरी करता है और उसके बाद नौकरियों के लिए फाइलें उठा के कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी कर्नाटक जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। वो जितना पैसा कमाता है उससे ज़्यादा वहाँ लगा देता है। इंडिया के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कमी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की।
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है किसी भी कंपनी का, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टैक्स फ्री जोन घोषित करने के लिए मैं पार्टी के साथ बात करूंगा कि टैक्स फ्री जोन का नेतृत्व बनाया जाए, कि बिजनेसमैनों को, व्यापारियों को बुलाया जाए कि वो टैक्स फ्री जोन के अंदर हम अपनी एमएनसी कंपनियां स्थापित करें और उसके बाद रोजगार मिलेगा युवाओं को। और दूसरी चीज, हर घर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के साथ एक आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने की कोशिश करेंगे। या तो हरियाणा के हर घर के अंदर एक रोजगार दिया जाएगा या उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और आने वाली 7 पीढ़ी अपनी तंदुरुस्त कर सके। आपने विशेष तौर पर युवाओं को टारगेट किया। हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर गांव खाली हो चुके, युवा जो है देश छोड़कर विदेशों को पलायन कर चुके हैं। उनको रोकने के लिए भी आपके पास बिल्कुल, अगर देखो कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी की जिसमें से हमें खुशबू आती है वो छोड़ के कोई भी युवा नहीं जाना चाहता, लेकिन पेट की मजबूरी एक इंसान को 7 समुद्र पार ले जाती है। आज लाखों युवाएं डोंकी बन के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दूसरी कंट्रियों में जा रहा है, वो सिर्फ अपने पेट के लिए जा रहे हैं। जब युवाओं को अपने भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर रोजगार दिखेंगे तो वो अपना हरियाणा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और हमारा हरियाणा तो वैसे ही तंदुरुस्त है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मिलने की जरूरत है। जैसे ही युवाओं को डायरेक्शन मिलनी चालू हो जाएगी, इसके अंदर हमारे अंदर हरियाणा का जैसे रोजगार का आंकड़ा बढ़ेगा तो अपने युवा कहीं नहीं जाएंगे।